बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है साइनाइड किल्स एन ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की स्पेलिंग है वो गलती से मिसप्रिंट हो गई है। तो किसी ऑर्गेनिज्म को साइनाइड कैसे किल करता है? बाय इनहिबिटिंग हेक्सोकाइनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइनाइड जो होता है, साइनाइड बहुत ही खतरनाक पॉइजन होता है एंड किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। तो उसमें जो किलिंग करता है ये किसको इनहिबिट करके करता है? तो यहाँ पे जिस की कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। की कॉन्सेप्ट जो होगा दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या है? एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। इनका फंक्शन होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एंजाइम। बात करते हैं साइनाइड की। तो साइनाइड क्या करता है? साइनाइड जाकर के बाइंड कर जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब जिसके नाम में ऑक्सीडेज आ रहा है वो ऑक्सीजन में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होगा। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसका फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो ये मेन फंक्शन होता है। अब ये साइनाइड इससे जाकर के बाइंड कर जाएगा। जब साइनाइड इससे बाइंड कर जाता है तो इसके अंदर देखने को मिलता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन। अब इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? तो जो सबस्ट्रेट है एंड ये जो साइनाइड होता है, इन दोनों का ही शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होता है। इस वजह से क्या होता है, कई बार जाकर सबस्ट्रेट की वजह जाकर के साइनाइड इस एंजाइम से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से जाकर के जुड़ जाएगा। एंड जहां पर ये जुड़ता है वहां कौन सी साइट होती है? एक्टिव साइट होती है। अब जब साइनाइड इसके साथ जुड़ जाता है तो परमानेंट बॉन्ड्स बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है। एंड ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं ये इजीली तोड़ नहीं पाता सेल। इस वजह से क्या होता है कि एंजाइम के साथ परमानेंटली साइनाइड अटैच हो जाता है। जब परमानेंटली अटैच हो गया साइनाइड के साथ एंजाइम, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये एंजाइम तो बेकार हो गया, यानी अब सबस्ट्रेट आकर के इस एंजाइम के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी एक्टिव साइट किसने ऑक्यूपाई कर ली? साइनाइड ने ऑक्यूपाई कर ली। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाता है। इनहिबिट कर देता है साइनाइड किसको? इस एंजाइम की एक्टिविटी को। इसलिए इसको इरिवर्सिबल इनहिबिशन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। हम बाकी सबके फंक्शन देखते हैं। हेक्सोकाइनेज का फंक्शन होता है ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है। क्रेब्स साइकिल में यूज किया जाता है ये एंजाइम। एंड हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज का फंक्शन होता है हिस्टिडीन का कन्वर्जन करना हिस्टामिन में, हिस्टामिन के अंदर। तो ये बाकी सारे ही ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।